वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। देखिए अभी तक हमने आपको अंकगणित में सिलेबस लिखवा दिया कि हमें अंकगणित में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम अंकगणित में प्रतिशत ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि अगर हम प्रतिशत अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो हमारे लिए 4-5 चैप्टर ईजी हो जाएगा। जैसे कि आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्या है, प्रतिशत से ही इसका बेस बना है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे लिए 4-5 चैप्टर आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रतिशत, ठीक है। तो आप धैर्य बनाकर पढ़िए और भरोसा कीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग हेडिंग लगा लो प्रतिशत। देखिए प्रतिशत, प्रतिशत यानी 100 में से कितना। देखिए प्रतिशत का ये सिंबल है, प्रतिशत को हम इस चिन्ह से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। हमें बताना पड़ता है कि 100 में से कितना है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरा उसमें 20% हिस्सेदारी है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से उसका कितना है, 20 है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम याद करेंगे भिन्न मान। भिन्न मान अगर हम याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही फायदा होगा। कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम उसको अच्छे से टेकल कर पाएंगे। वैसे तो अभी हम नहीं बता सकते कि मतलब कितना फायदा होगा हमारे लिए, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए। देखिए 100%, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 100%, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 100/100 कट के क्या आ गया, 1। यानी 1 बराबर क्या हो सकता है, 100% हो सकता है। तो 1/2 बराबर क्या होगा, 50%। 1 बराबर क्या माना हमने, 100, नीचे क्या है 2, 2 से घटाएंगे तो क्या होगा, 50% आ जाएगा। 1/3 यानी 100 का 3 हिस्सा, तो क्या क्या आएगा इसका आंसर, 33 है 1/3%। और दशमलव में 33.33। 1/4 यानी 100 का कितना हिस्सा, 4 हिस्सा। 100 को 4 भागों में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 25% आ जाएगा। उसी प्रकार 1/5, 100 को 5 भागों में बांटेंगे तो क्या आएगा, 20%। 1/6 यानी 16 सही 2/3%। आप 100 में 6 से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। और दशमलव में 16.66% आ जाएगा। 1/7 यानी 14 सही 2/7%। और दशमलव में 14.28%। 1/8 यानी 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। और दशमलव में 11.11 यानी 11.11% कहेंगे इसको, ठीक है। 1/10 यानी 10%। देखिए एक और चीज हम बता दें कि जैसे कोई भी भिन्न होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है, मान लीजिए यहाँ पे 1/4 है। 1/4 का कोई आपसे आधा पूछे तो क्या होगा। देखिए किसी भी भिन्न को आधा करने के लिए हम 1/2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो 1/4 का आधा क्या होगा, 1/8। समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछे 1/2 का आधा क्या होगा, तो 1/2 का आधा निकालने के लिए 1/2 ही से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, आपको 1 बटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो देखिए आप सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके 1/10 तक कैसे याद करेंगे। तो मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ आपको। 1 बराबर 100% आपको याद ही है। 1/2 यानी 50%। 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4 होता है ना। तो 1/2 बराबर 50 है, तो 1/4 बराबर 25 होगा ना। जब यह इसका आधा है तो ये 50 भी इसका क्या हो जाएगा, 50 से भी यह क्या होगा, आधा होगा ना। अब देखिए 1/4 का आधा क्या होता है, 1/8 होता है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी भिन्न का आधा करने के लिए 1/2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो 1/4 का आधा 1/8, तो 25 का भी आधा हो जाएगा 12.5, ठीक है। फिर 1/5 याद कर लीजिए। 100 का जब 5 भागों में बांटेंगे तो 20% हो जाएगा। 1/5, तो 1/5 का आधा क्या है, 1/10 है ना। तो 1/5 बराबर 20%, तो 1/10 बराबर 10%। अब बच गया ये 1/3। देखिए जब 100 को आप 3 भागों में बांटोगे तो 33 या 99, पहले तो आपका 33 आएगा, इतना तो आपको आना चाहिए। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि 33 सही 1/3 होता है। दशमलव में 33.33% होता है। फिर उसी प्रकार 1/6 का याद कर लीजिएगा। अगर 100 में हम 6 से भागा देंगे तो पहले 16 बार जाएगा ना, 16 छक्का 96। 17 बार तो जाएगा नहीं, 17 छक्का 102, 100 से अधिक हो जा रहा है, तो 16 बार जाएगा, 16 छक्का 96। और बचेगा कितना, 4 और 6, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, यानी 16 सही 2/3 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 100 में 6 से भाग देकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 1/7, 1/7 यानी 14 सही 2/7। 7 से अगर हम 100 में भागा देंगे तो 14 7 98, 7 बार जा रहा है, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 7, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा हिंट करके समझ सकते हैं। 1/11, 9 सही 1/11, इसको थोड़ा सा आप रट लीजिएगा।
रटना क्या है, 100 में जब 11 से भाग देंगे तो 9 भाग तो जाएगा ही, और जो बच रहा है 1/11 लिख दीजिएगा। 1/12 देखिए, 1/6 का आधा 1/12 होगा ना, तो 1/6 बराबर 16 से 2/3 है, तो 16 का आधा 8, 2/3 का आधा 1/3, तो हो जाएगा 8.33% भी लिख सकते हैं। 1/13 यानी 7 सही 9/13, यानी 100 में अगर हम 13 से भागा देंगे तो 13 7 91, 7 हो रहा है और 9 बच रहा है उधर, तो 9/13 यहाँ हो गया है। उसी प्रकार 1/14, 1/7 का आधा 1/14 होता है ना, तो इसका भी आधा हो जाएगा, 14 का आधा 7 हो गया, और 2/7 का आधा 1/7 हो गया। ठीक है, 1/15 का याद कर लीजिएगा, 6 से 2/3%, 1/16, 1/16 को 1/8 से कंपेयर कीजिएगा, 1/8 का आधा 1/16 होता है, तो 12 का आधा 6, 1/2 का आधा 1/4, यानी 6 से 1/4%। उसी प्रकार 1/17, 1/18, 19, 20, यहाँ तक आप कैसे भी याद कर लीजिएगा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आप जो भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। इतना आप लिख लीजिए, ठीक है, फिर हम बताते हैं। हम लोग अब प्रतिशत से भिन्न मान निकालना सीखेंगे। देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए 37.5%, इसको हम 37 है 1/2% भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप करना हो तो आप बेसिकली कैसे करते हैं, 37.5 लिखते, प्रतिशत के लिए क्या लिखते, 1/100 लिखते, फिर दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा, फिर नीचे भी 10 से गुणा होता, तो 375 बट्टा क्या हो जाता, 1000 होता। फिर आप इसको कटा देते तो कितना आता है आंसर, 25 से कटाते, 25 से कम 25, 12, 25, 5, 125, 25 चौको 100, 0, 25, 15, 15, 40, यानी इसका आंसर आ जाता है आपका 3/8। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले इसको दो भागों में ऐसे बांटेंगे जिसका हमें भिन्न मान पता हो, जैसे कि 25% प्लस 12.5% लिख सकते हैं ना। 25% और 12.5% को हम जोड़ेंगे तो हमारा 37.5% आ जाएगा। तो देखिए, 25% का मान 1/4 होता है, प्लस 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। बस इसको कर देना है आपको, तो 4 8 का एलसीएम 8 होगा, 4 दूनी का 8, 2 एकम 2, प्लस 8 एकम 8, 1 एकम 1, कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने दे दिया आपको एक और क्वेश्चन 62.5%, इसको कैसे करेंगे, इसको भी आप दो भागों में तोड़िए, तो आप इसको लिख सकते हैं 50% प्लस 12.5% लिख सकते हैं ना। आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 62.5% आ जाएगा, तो 50% बराबर 1/2 होगा, प्लस और 12.5% बराबर 1/8 होगा। अब इसको हल कर देना है आपको, 2 8 के से 8, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 1, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए फिर एक मैंने क्वेश्चन दे दिया 83 सही 1/3। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे, अगर आपको आता हो तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 50% प्लस 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 83 से 1/3% आ जाएगा। तो 50% बराबर 1/2 और 33 से 1/3% का मान होता है 1/3। अभी हमने आपको लिखवा दिया है कि सारा भिन्न मान 1 से लेकर 1/20 तक। ठीक है, उसी में आपका 33 से 1/3% आया, तो इसका कितना था, 1/3 मान था। तो आप इसको हल करिए, 6 होगा, 2 3 6, 3 3 दूनी 6 2, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5/6। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।